हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज में मैं पहले कुछ वीडियो बना के आ चुका हूं। तो कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वो पिछली वाली वीडियो को देख के जिससे उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम एक शायरी से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम इलेक्शन के क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो, ठीक है। या तो वक्त के साथ अपने आप बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, क्योंकि लोग अपने आप ही चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। और मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। तो अभी कभी ये मत सोचो कि अभी मेरे पास ये नहीं है, कभी मेरे पास ये नहीं है। हर हाल में हमें अपना स्टडी करते रहना है, हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैं भी आपको इलेक्शन के क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे पहले मैं इनकम के क्वेश्चन करा के आया हूं, ठीक है। इसने बोला है एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, उनमें से 40% मत मिले और वह एक उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज का मैं मतलब आपको बताया हूँ कि उसका मतलब ही क्या होता है, 100, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि कुल टोटल वोट कितने थे, 100 या 100 ही थे कुल टोटल। एक पर्सन को अगर उसने 40% दे दिया होगा, 1% को 40% दे दिया होगा, तो दूसरे पर्सन को क्या 60 मिला होगा, ठीक है। दूसरे पर्सन को क्या 60 मिला होगा। अब देखना, 1% को 40 मिला, दूसरे को 60 मिला, तो यहां से यहां तक उसको कितना ज्यादा मिला, तो आप ये कह देंगे कि 20% ज्यादा मिला इसको, ठीक है। तो 20%, अब ये हार निर्भर क्या ये 20% पे निर्भर कर रही है क्या, तो 20% इसको ज्यादा मिला, तो ये पर्सन इससे, ये वाला पर्सन इससे हार गया होगा, तो इससे 20% की वैल्यू उसने दे रखी है 298। 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो आप कहेंगे 298/20, ठीक है। 298/20। और उसने कुल मतों की संख्या पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो मैं 100 से इधर इंटू कर दूंगा और 100 से इधर भी इंटू कर दूंगा, क्योंकि हम दोनों तरफ इंटू करते हैं। तो इसको इससे काटूंगा, 5 बार काटेगा, 5 का इंटू अगर मैं इसमें करूंगा तो यहां से कुल टोटल कितना होगा, 1490। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसने बोला है एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, तो मान के चलता हूं कि ए और बी 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट किया है और हम फिर ऊपर ऊपर तक जाएंगे जहां तक हो सकता है हमसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मैं मान के चलता हूँ कि 100% वोट डले होंगे, 100% वोट डले होंगे, उसमें से 1% को 60 मिल गया, तो मैं कह दूंगा कि ए को 60% मिल गया होगा, तो आप कहेंगे कि बी को अब कितना मिलेगा, 40%, क्योंकि कुल टोटल मिला के कितना है 100, ठीक है। दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। अब यहां से यहां तक देखना कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो आप कहेंगे कि 20% एक्स्ट्रा मिला है, और यही हार और जीत पर निर्भर करेगा। तो वो 1600 मतों से जीत गया, कौन, ए। तो ए यहां से 1600 मतों से जीत गया, तो आप कहेंगे 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1600/20, ठीक है। और यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, क्योंकि कुल मत पूछे, तो यहाँ 100 से इंटू और इधर भी 100 से इंटू, तो इसको इससे काटूंगा तो 5 बार काटेगा, और 16 पंजे कितना होता है, 80। तो आप कुल टोटल आप कहेंगे 8000 वोट होंगे। कितने होंगे, 8000 वोट। मैं आशा करता हूं कि ये सिंपल से क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, उसने बोला किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे, ठीक है। देखिए, मैं हर बार 100 मान के आता हूं, तो मैं इसको भी अभी 100% ही मानूंगा कि वोट 100% होंगे। अब डालना नहीं है वो हमें नहीं पता। उसने बोला किसी चुनाव में 8% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 8% ने
नहीं डाले, 8% ने मना कर दी कि तुम काम नहीं करवाते, हम वोट ही नहीं डालेंगे। ठीक है, जो भी प्रधान खड़ा होता है वो काम ही नहीं करवाता है। तो अगर 8% ने नहीं डाला होगा तो आप ये कहेंगे जो डालने वाले पर्सन होंगे वो क्या 92% होंगे, 92%, 92% होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 उम्मीदवार थे, इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का यानी कि 100 का 48% मिल गया है। अगर 100 का 48% मिल गया है, ठीक है, 100 का 48% मिल गया है तो दूसरे पर्सन को क्या इसमें से ही मिला होगा, इसमें से मिला होगा। तो अगर यहाँ पे मिला होगा तो दूसरे पर्सन को क्या 44 मिला होगा, कितना मिला होगा 44। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही तो 92% मिल रहा है, डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1100 और दूसरा पर्सन जो था वो 1100 मतों से चुनाव हार गया है। तो यहां से यहां तक का अंतर देखना कितना है, 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 1100 बट्टे 4 और 100% की पूछी है तो यह 100 से इंटू और यहाँ पे भी 100 से इंटू। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 1100 बट्टे 4 इंटू 100, 4 से काट दूंगा तो इसको, तो ये कटेगा 25 बार, और 25 का इंटू 11 से करूंगा तो कुल टोटल कितना होगा 27,500। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। आंसर कितना होगा डी 27,500। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते तथा 60 मत खारिज कर दिए गए तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान होगा। ठीक है, वही मैं 100% हर बार मान रहा हूं तो 100% इस क्वेश्चन में भी मान लूंगा। 100% डले मतलब वोट थे, इसमें से 10% ने नहीं डाले, 10% ने नहीं डाले, तो जो डालने वाले होंगे आप कहेंगे वो 90 होंगे। कितने होंगे 90। ठीक है, इसमें से भी 60 को खारिज कर दिया गया है, तो यहाँ पे 60 को खारिज कर दिया, इसी 90 में से 60 हैं ये। ठीक है, 90% में से 60 वो खारिज कर दिए गए, कोई डबल डाल के आ गया था तो उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब उसमें बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, मतलब 100% का अगर एक पर्सन को 47% मिल गया होगा, 47% मिल गया हो तो दूसरे पर्सन को क्या 43 मिला होगा। ठीक है, 43 मिला होगा, और वो कितने से जीत रहा है 308 से जीत रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस 60 वोटों को भी इसी को दे दो। किसको दे दो, इसको जो हार रहा है। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो थोड़ी सी जीत कम से हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जीतेगा तो ये 47 ही वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इन तीनों वैल्यू को जोड़ दूं, 47, 43 और 60 को जोड़ दूं, तो आप ये कहेंगे कि कितने के बराबर होगी 90 के बराबर होगी। तो अगर ये 60 से जीत रहा है तो मैंने 308 से जीत रहा है और 60 इसको दे दिया, तो अब इसकी जीतने की जो वोटों की संख्या वो कम हो जाएगी। तो इसमें से अगर मैं 60 घटा दूं तो आप ये कहेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ से कितने बचेंगे 4 और 248। तो अब क्या ये 248 से जीत रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखूं तो आप कहेंगे 200 यहाँ से 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखे 248। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहेंगे 248 बट्टे 4, और उसने कुल मतों की संख्या तो 100% की पूछी है, 100 से इंटू, और यहाँ पे भी 100 से इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे 100 बराबर 248 बट्टे 4 इंटू 100, 4 से काटूंगा 6 बार और 4 से कट गया 2 बार, इसका इंटू इससे करूंगा तो कितना होगा 6200। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसने बोला है एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 100 मतदाता खारिज कर दिए गए। यदि ए बी से 300 मतों से जीता और उसके मतदान सूचीबद्ध 40% मतदाताओं का समर्थन मिला तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं अभी 100% ही मानूंगा, 100 था, इसमें से 10 ने डाले नहीं है, 10% ने नहीं डाले, तो आप कहेंगे कि 90 ने डाले होंगे। ठीक है, 90 ने डाले पड़ेंगे, उसमें से भी 100 मत खारिज कर दिए गए, तो यहाँ में हम 100 को इसी को यहीं पे रख लेते हैं। इसमें से ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी
अब ये कह रहा है कि ए को बी से 300 मतों से जीत मिली और उसके मतदान में 40% सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब 100% का अगर 40 मिल गया होगा ए को, तो आप ये कहेंगे कि दूसरे को कुल कितना मिल रहा होगा, 44। ठीक है, 44 मिल रहा होगा। ठीक है, और वो कितने, यहां से यहां तक, यहां से देखना कितने का अंतर है, यहां से तो आप कहेंगे 2 का, तो 2 से, वैसे तो वो 300 से जीत रहा है, अगर मैं 100 को इसी बी को दे दूं फिर भी जीतेगा तो ए ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं जीतेगा तो वोटों की, अगर जीतने की संख्या कम हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ 300 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो आप कहेंगे कितने बचेंगे, 200। तो अब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चे आपका हो गए कितना होगा, 100। और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 की जगह 2 जीरो इधर चिपक जाएंगे और 2 जीरो इधर, तो आंसर मेरा कितना होगा बच्चे, 10,000। ठीक है, 10,000। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि एक गांव के 70% पंजीकृत मतदाताओं में मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हों, ए 400 वोटों मिले हों, यदि ए को 12.5% कम वोट मिले हो तो परिणाम बराबर हो जाता। ज्ञात कीजिए गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता है। ठीक है, अब मैं क्या इसमें पूरे क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं बस खाली इस लाइन पे चलूंगा। किस पे, इस वाली लाइन पे। ठीक है, यहां पे बोला है कि यदि ए को 12%, 12.5% वोट कम मिले होते, 2% थे ए और बी, उसने बोला ए को 12.5% वोट कम मिले होते, तो इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालू तो आप कहेंगे 1/8। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी उसको 8 मिल रहे होते और कम की बात कही है, तो फिर अब इसको कितना मिलेगा, 7। ठीक है, और फिर बोला है कि तो परिणाम बराबर हो जाता, मतलब इसको अभी 7 मिल रहा है तो इसको भी 7 मिला होगा। ठीक है, कितना मिला होगा, 7 मिला होगा। अब एक बात बताइए, कोई भी पर्सन किसी के वोट में, जैसे किसी गांव में रह रहे हैं तो दूसरा गांव वाला उस गांव में वोट देने नहीं आ सकता, जो वोट है वो वहीं की वहीं रहेंगे, कहीं ना तो आएंगे और ना कहीं जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाली कितनी रही होगी, ये वैल्यू कितनी रही होगी, सॉरी 6, कितनी रही होगी, 6। कैसे, जो यहां थी वो यहां पे चली गई, तो यहां पे देखो कुल टोटल वोट कितने रहे, 14, और यहां पे भी कुल टोटल वोट कितने रहे, 14। ठीक है, ना तो कोई आया और ना कोई गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाएंगे। अब बोला है ए को 400 वोट मिले हों, तो यहां से यहां तक का अंतर देखना, सॉरी इसमें अधिक कर लीजिए, अधिक नहीं है इसमें। ठीक है, अधिक मिले हों। अब देखना यहां से यहां तक का अंतर, तो यहां से यहां तक का अंतर आप कहेंगे कि 2 है, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। 2 की वैल्यू 400 दे रखी है, तो यहां से अगर मैं काटूंगा तो यहां से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो 14 की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहेंगे 14 की वैल्यू कितनी होगी, कि 14 की वैल्यू 2800 होगी। ठीक है, 2800, यहां तक बात समझ में आएगी। बट देखिए इसने बोला है कि एक गांव में 70% पंजीकृत मतदान में मत का प्रयोग किया, तो यहां तक तो इन्होंने हार जीत इसी पे निर्भर कर रही, तो यहां तक कर लिया। पर ये बात ध्यान रख के चलो कि ये 2800 वैल्यू 70% की दे रखी है, और इसने वैल्यू पूछी हमें पूरे कुल टोटल की 100% की, तो यहां से 70% की वैल्यू कितनी है, 2800। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 2800 बट्टे 70, और 100% की तो यहाँ 100 से इंटू, और यहाँ पे भी 100 से इंटू। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, इससे कट जाएगा ये 4 बार, और इसका इंटू करूंगा तो कितना होंगे, कुल टोटल वोट 4 आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। इसमें बस इस लाइन का ही खेल था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसने बोला है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल वैध मतों का 55% वैध मत मिले, उनमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार को पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, अब देखिए मैं उसको हर बार कितना मानता हूं, 100।
कितना मानता हूँ 100। मैं मान के चलता हूँ कि 100% हर एक जो भी वोटिंग हो रही होगी वो 100% है, ठीक है। इसमें से कुल 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहां से मैं निकालू तो 2% अगर अवैध घोषित किए तो आप कहेंगे कि 98% अभी जीवित हैं, ठीक है। ये वैध मत हैं, ठीक है। अब 1% को कुल वैध मतों का 55% मिलता है, तो यहाँ पे अगर आप मैं निकालूंगा तो आप कहेंगे 53.9 मिला होगा। इसका अगर मैं 98 का 55% निकालूंगा तो आप वो निकाल सकते हो, कुल टोटल कितना होगा 53.9। तो अब अगर मैं दूसरे की पूछूं दूसरे की जो पर्सन होगा वो उसको मिलेंगे 44.1%, ठीक है, 44.1, ठीक है। उसने कुल मतों की संख्या 1,04,000 दे रखी है, तो मैं कह दूंगा कि 100% की वैल्यू 1,04,000 दे रखी है, और वो पूछा है कि उस उम्मीदवार के कुल वैध मतों कितने पड़े, तो इस 53.9 की पूछ रहा है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाला हूं तो आप कहेंगे 1,04,000 बट्टे 100, और 53 की वैल्यू पूछा तो 53.9 बराबर 1,04,000 बट्टे 100 इंटू 53.9, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इसका इंटू अगर इससे करूंगा तो यहाँ पे वो कुल टोटल 56,056 इसका आंसर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें बोला है किसी चुनाव में विकास व अंकित भाग लेते हैं, 1/5 मतदाता अंकित तथा बचे मतदाता विकास को वोट डालने का वादा करते हैं। अंकित को वोट देने वाले 20% मतदाता तथा विकास को वोट देने वाले 40% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या बताइए यदि विकास 6400 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए इसने बोला है कि 2% है इस चुनाव में, कौन कौन, एक तो विकास है, विकास, और 1% है कौन है, अंकित, ठीक है। कौन है, अंकित। अब इसने बोला है कि 1/5 अंकित को मतदाता अंकित का तथा बचा विकास को देते हैं। तो ये 1/5 है, तो 1/5 को मैं फुल टोटल मान के चलता हूँ कि नीचे वाले को इनिशियल वैल्यू मतलब फुल टोटल मान लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 500 वोट थे। कितने थे, 500 वोट। और 500 में से 1/5, तो 500 का 1/5 निकालूंगा तो आप कहेंगे ये 100 होगा, ठीक है। और बचे हुए वोट किसको मिले, विकास को, ठीक है। कुल वोट मैंने 500 माने, 100 वोट अंकित को दे दिए, तो बचे हुए वोट कितने किसको, विकास को दिए, वो कितने थे, 400, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। अंकित को वोट देने वाले 20% मतदाता तब विकास को वोट देने वाले 40% मतदाता अपने वोट से पलट जाते हैं। मतलब जो पहले वादे किए गए थे वो पलट गए। अक्सर वादे पूरे नहीं होते, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, वादे पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब अगर 20% अंकित को देने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया, तो यहां से 20% तो इस यहां से घट जाएगा, यहां जाके क्या प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन ना तो कहीं जाता नहीं, वो इधर से उधर चले जाएंगे। और इसका अगर मैं 400 का 40% निकालूंगा, 40% निकालूंगा, तो आप कहेंगे कुल टोटल कितना होगा, 160। 160 थे, वो यहां से तो चले गए और वो इसकी साइड में चले गए, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे दिया होगा जो एक दूसरे की तरफ चले गए। अगर मैं यहां से प्लस माइनस सारा कुछ करूंगा तो यहाँ पे कुल टोटल बचेगा 260, और यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे होगा 240, ठीक है। आप करके देख सकते हो। अब देखिए उसने बोला यदि विकास को 6400 वोटों से जीत मिली, तो यहां से यहां तक देखना कितने मतों से जो जीत मिल रही है, तो आप कहेंगे यहाँ से 20 से, और 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400। कितनी दे रखी है, 6400, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहेंगे 6400 बट्टे 20, 0 से 0, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 320।
एक की वैल्यू अगर 320 आ गई है और उसने कुल मतों की संख्या पूछी है, तो मतलब 500 की पूछी है, तो 320 में मैं 500 से इंटू कर दूं क्या? तो 500 से इंटू करूंगा तो कुल टोटल कितना होगा? 16,000। कितना होगा? 16,000। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, उसने बोला है एक गांव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवार ए बी चुनाव लड़ रहे थे। ए ने 600 मतों से चुनाव जीता। अगर बी को 40% अधिक वोट मिले तो परिणाम टाई हो जाता। ठीक है, अब ये पिछले वाला ही क्वेश्चन आ गया है, तो अगर मैं बात करूं तो इसी लाइन पे डिपेंडेबल रहेगा कि ये क्वेश्चन इस लाइन पे। ठीक है, इसने बोला 2% थे ए और बी, और इसने बोला बी को 40% वोट अधिक मिले होते। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालू तो 2/5 होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि पहले इसको 5 मिल रहे थे, तो अभी इसको कितना मिलेगा? 7, क्योंकि अधिक मिल रहा है। जो ऊपर होता है उसको हम जोड़ देते हैं और परिणाम टाई हुआ था, तो आप ये कहते कि यहाँ पे भी 7 ही मिलना होता। अगर ये 7 और 7 14 है, तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, क्योंकि वोट बदलते नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते रहते, तो यहाँ पे भी 14 ही होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 9। ठीक है, ए ने 600 मतों से चुनाव जीता। ध्यान से यहाँ पे देखना कितने मतों से चुनाव जीत रहा है, तो यहाँ से 4 से, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 150 होगी। एक की वैल्यू 150 होगी, और कुल टोटल यहाँ पे देखना 14 की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहेंगे 14 की वैल्यू निकालूंगा तो 15 से इंटू करूंगा, तो यहाँ से यहाँ पे कितनी होगी? 15 4 60, यहाँ पे कुल टोटल कितनी होगी? 2100। ठीक है, 2100 होगी। 14 75 और 2100। ठीक है, तो 14 की वैल्यू 2100। बट देखना यहाँ पे बोला है कि एक गांव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। तो ये क्या है? 2100 की 21 जो वैल्यू है वो 60% की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 60% की, क्योंकि जीत हार की वैल्यू तो यहीं पे निर्भर कर रही थी अभी। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2100, और हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालें? 2100/60 × 100। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दे रहा हूँ, 3 से कट गया 7 बार और 3 से कट गया 2 बार। 2 से इसको काटूंगा तो ये 35 बार कट जाएगा, 35 का इंटू इधर करूंगा तो कितना होगा? 3500। तो कुल टोटल वोट कितने थे? 3500। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसने बोला है सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ अच्छे से ही मिल जाता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, पूरा नाइट पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए आप पूरा अच्छे से पूरा अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, जिससे आपको अच्छे से सफलता मिल पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।